रहे ना। आजकल के युवा क्या करते हैं, पापा 500 रुपए दे दो, कोचिंग में फीस लगेगी। परीक्षित जी तुमसे कह रहा हूं मैं, पापा 500 रुपए दे दो, फीस लगेगी। और 500 रुपए लेकर के बच्चा पता है क्या कर रहा है? सुनिए, अगर बात अच्छी लगे ना तो ये पांडाल गूंज जाना चाहिए। काका कबीराई की एक कहावत सुनाते हैं आपको युवाओं के ऊपर, और जो भी युवा हमारे इस प्रसंग को सुन रहे हैं ना वो सुन लें। फादर ने बनवा दिए 4 कोट 6 पैंट। फादर यानी पापा ने, फादर ने बनवा दिए 4 कोट 6 पैंट। लल्लू मेरा बन गया कॉलेज स्टूडेंट। लल्लू मेरा बन गया कॉलेज स्टूडेंट। दिन में चले दूध मलाई। दिन में दूध मलाई यानी कि कहीं इस होटल पर, कहीं उस होटल पर, कहीं इस ढाबा पर, कहीं इस मंदिर पर। मंदिर यानी हाँ, दिन में चले दूध मलाई और रात में चले मस्ती। मस्ती यानी चलो सिनेमा घर चल रहे हैं। सुन रहे हैं ना? कहाँ पर? सिनेमा घर। फादर ने बनवा दिए, ये युवाओं के लिए है, बड़े ध्यान से सुनना। फादर ने बनवा दिए 4 कोट 6 पैंट। लल्लू मेरा बन गया कॉलेज स्टूडेंट। दिन में चले दूध मलाई और रात में चले मस्ती। और कहें काका कबीराय, परीक्षित जी कहें काका कबीराय, बुद्ध पर डाली चादर। उन युवाओं ने अपने ऊपर अपनी बुद्धि पर चादर डाल ली है। कहें काका कबीराय, बुद्ध पर डाली चादर और मौज कर रहे पुत्र, और हड्डियां घिसते फादर। हड्डियां घिसते फादर। बेटा मौज कर रहे हैं, जय बाइक से घूमो, बे फैशन, जय मुर्गा कटिंग, जू पैंट नीचे, जू पैंट ऊपर। और बाप खेत में पसीना बहाते बहाते मरा जा रहा है। और ये भी नहीं पता कि फादर की हड्डियां घिस गई पूरी। फादर ने कभी ये नहीं देखा कि 10 रुपया की चप्पल हम पहन लें और लड़का मुर्गा कटिंग कटाई घूम रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी कमी किसकी है? ये माँ बाप की है। सुन रहे हैं ना? ये संस्कार स्कूल में नहीं दिए जाते हैं। स्कूल में तो सिर्फ आपको फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, बायोलॉजी पढ़ाई जाती है, बॉटनी पढ़ाई जाती है। संस्कार हमने ये देखा है, जितने इंग्लिश मीडियम स्कूल होते हैं ना, उनके ही लड़के ज्यादा व्यसनों में फंसे होते हैं। व्यसन यानी बड़े बड़े एमालों में फंसे होते हैं। स्कूल में संस्कार नहीं मिलते, स्कूल में संस्कार नहीं मिलते। और संस्कार मिलते हैं ना, वो मिलते हैं माँ बाप और बुजुर्गों के पास। और आज का युवा बैठता कहाँ है बुजुर्ग के पास? वो मोबाइल से ही टाइम नहीं है। इसी प्रकार से मेरे प्यारे, ध्रुव जी ने भगवान के लिए पूजा की, भगवान के लिए अर्चन किया, लेकिन कोई मंत्र नहीं याद है। नारद जी आए, नारद जी ने मंत्र दिया। मंत्र जैसे ही प्राप्त हुआ, मंत्र जाप करने लगे। जाप करते करते भगवान ने दर्शन दिए। तुरंत ही भगवान ने जैसे ही दर्शन दिए, उनके पैर पकड़ के तुरंत ध्रुव जी बोले, भगवान मैं आज धन्य हो गया आपको देख करके, आपको पा करके। प्रभु ने उनको राज्य करने का आशीर्वाद दिया, वो राज्य करने लगे। एक दिन की बात है, ध्रुव जी के भाई उत्तम यक्षों के बाग में जाकर के, उनके बाग से उन्होंने जाकर के पुष्पों को तोड़ा मेरे प्यारे। और पुष्प तोड़ने से उनसे युद्ध हुआ और उत्तम जी का देहांत हो गया। ध्रुव जी को क्रोध आया, उन्होंने तलवार निकाल के मारने के लिए दौड़े। तुरंत ही ध्रुव जी के पर बाबा आ गए, स्वयंभू मनु आ गए। बोले ये गलत बात है, जिसने हरि के दर्शन कर लिए हो मेरे प्यारे, वो किसी पर हाथ नहीं उठा सकता। इतना कह करके उन्होंने अपने बच्चे को अपना वंश दिया और जाकर के वो संन्यास के लिए चले गए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। हमें लग रहा है कि शायद कथा समझ में नहीं आ रही है। किस किस के समझ में नहीं आ रही है? हाथ ऊपर करें। सभी के समझ में आ रही है। बोलिए बांके बिहारी लाल की। हरि सदन में आकर तो
लगा कर देखो मिलेगा लगा कर देखो हरि की शरण आकर देखो हरि की शरण में आकर तो देखो हरि की शरण आकर देखो हरि की शरण में आकर तो देखो मिले एकादश मिले एकादश नगर देखो हरि की शरण आकर देखो हरि की शरण में आकर तो देखो ऊपर होने चाहिए सर मेरे साथ भजन करना है सभी को ओ हरि की शरण में आए तो देखो हरि की शरण में आकर तो देखो जय जय जहाँ सरस्वती का झुकता है यहाँ सरस्वती का झुकता है आकर जहाँ पर सभी का सर झुकता है जहाँ पर सभी का झुकता है जहाँ सर सभी का झुकता है आकर उसी तट पे सर को झुका कर तो देखो उसी दर पे सर को झुका कर तो देखो हरि की शरण में आकर तो देखो हरि की शरण में आकर तो देखो दर्शन मिलेगा क्योंकि कहा जाता है अरे बनेगी नवाब बढ़ाएगा जो बड़े बनेगी राजा को जमाएगी चाहे बात कपड़े बड़े फिर राजा को खूब अच्छे भोजन राजा कर चुकी होगा ओ बनेगी नवाब बढ़ाएगा जो बड़े बनेगा राजा को मनाएगी बनेगी नवाब गंगा के बनेगी नमूर जिद्दत को जमाएगी इसीलिए कहना ओ मेरे प्रभु दर्शन
आकर तो देखो। स्थिर रहेगा स्थिर रहेगा हर पिला तो रस को पिला कर तो देखो। लगा कर तो देखो लगा करके देखो, हरि की शरण में आकर के तो देखो। जो आप पैसा कमाते हैं ना, ये पैसा, एक बिटिया थी, एक बिटिया मन में विचार आया कि लाओ मेरे पास कुछ पैसे पड़े हुए हैं, मैं हम पापा को देते हैं, कुछ मंगाते हैं। परीक्षित जी ध्यान से सुनना कि हमारे पास कुछ पैसे पड़े हैं, हम कुछ मंगाते हैं। तो उसने अपने पिता को 3 रुपए दिए। समझना, बड़े ध्यान से समझना, ये आपकी लाइफ बदल देगा ये वाला दृष्टांत। 3 रुपए दिए उस बच्ची ने अपने पिता को और कहा कि पापा, ओ पापा, लो ये 3 रुपए लीजिए और इन पैसों के जरिए से जो जो मैं वस्तु बताऊं वही वस्तु लेकर आइए आप। बोले बेटा बताओ बेटा, मैं वही लेके आऊंगा, जो तुम बताओगी ना वही लेके आऊंगा। बोले पापा 1 रुपए का ऐसा वस्तु लेकर आओ जिसका मुझे अभी लाभ मिल जाए। बोले ठीक है बेटा। और बेटा दूसरे रुपए का? बोले पापा दूसरे रुपए का ऐसा वस्तु लेके आओ जिसका मुझे तब लाभ मिल जाए। बोले ठीक है बेटा। और तीसरे का? बोले पापा तीसरे वस्तु ऐसी लेकर आओ जिसका अब न लाभ मिले और न तब लाभ मिले। बोले ठीक है बेटा। इतना कह करके वो पिता बाजार को गया। मेरे प्यारे बाजार को जैसे ही गया, बाजार को जाने पर उसने जैसे ही देखा, क्या देखा मेरे प्यारे? उसने देखा कि मार्ग में एक दुकान पर गरम गरम मिष्ठान जलेबी सिक रही थी। तो उस पिता ने 1 रुपया लिया और उससे कहा, अरे हलवाई साहब 1 रुपए की गरम गरम जलेबी दे दो। उसने जलेबियों को दिया और उसने रख लिया। रखने के बाद मेरे प्यारे फिर वो जैसे ही आगे बढ़ा तो बहुत सुंदर जगदीश दोहरे जी के द्वारा कथा चल रही थी। तो वो पिता वहीं से निकला, भगवान का गुणगान हो रहा था। अरे मैया ध्यान से सुनो, जैसे ही वहां कथा चल रही थी मेरे प्यारे,
तो पिता ने जाकर के 1 रुपया वहां भगवान ठाकुर जी के चरणों में रख दिया। फिर जैसे ही वो आगे की तरफ चला तो उसने देखा कि कुछ नृत्यांगनाएं, कुछ वेश्याएं नृत्य कर रही थी। उसने रुपया लिया और रुपया लेकर के उनके ऊपर फेंक दिया। इतना जैसे किया और वो पिता घर चला। बेटी ने भाग करके जाकर के पिता को अपनी काख में भर लिया। पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए। बोले बेटा तुमने जो 3 रुपए दिए थे ना उनके बारे में नहीं सुनोगी? बोले हाँ पापा मुझे बताओ बताओ। 1 रुपया का मैंने जो बताया था लाए हो? बोले हाँ बेटा लो, ये गरम गरम जलेबी जो सिक रही थी वो मैंने आपको दे दी। अब इनको खाकर आपको इन जलेबियों का 1 रुपया का अभी लाभ मिल जाएगा, क्योंकि आप खाओगे ना बेटा, आपकी भूख लगी है वो भूख मिट जाएगी और आपका 1 रुपया का जलेबी का अभी लाभ मिल जाएगा। बोले पापा दूसरे रुपए का क्या किया? वो बेटी ने क्या कहा कि पापा दूसरे रुपए का क्या किया? तो पिता ने पता है क्या कहा? बोले बेटा दूसरे रुपए का मैंने क्या किया? भगवान की कथा हो रही थी, वहां जाके उनके चरणों में वो 1 रुपया रख दिया। बेटा जब तुम अपनी लीला को विराम करके जाओगी, जब तुम इस संसार से उठ कर के जाओगी बेटा, तब जा करके ये पैसा तब लाभ देगा तुम्हें बेटा। बोले पापा तीसरा रुपया? बोले बेटा वो तीसरा रुपया कुछ नृत्यांगनाएं नृत्य कर रही थी, कुछ वेश्याएं नृत्य कर रही थी, उनके ऊपर फेंक दिया। कहाँ फेंक दिया? ऊपर। अब एक बात समझना, आपने अपने घर में कहीं पर किसी अलमारी में रुपया रखा, समझना बात को बड़े गौर से समझना। आपने अपनी अलमारी में कहीं पर रुपया रखा, अब आप 2 दिन बाद जाओ, 4 दिन बाद जाओ, 10 दिन बाद जाओ, 1 महीना बाद जाओ, वो रुपया तुम्हें वही की वही मिलेगा, उसको उठा लो। उठा लोगे कि नहीं उठा लोगे? अगर आपने वही रुपए को अगर तुमने फेंक दिया, घर में जैसे प्रवेश किया तुमने फेंक दिया ऐसे करके, तो तुम्हारी ताकत नहीं 10 साल में उस रुपया को ढूंढ लो, क्योंकि फेंका हुआ पैसा वो तो चला ही गया। उसी प्रकार से मेरे प्यारे, उसने जो पहला रुपया दिया था, समझना मेरी बात को, जो पहला रुपया दिया था बेटी ने, उसका तो उसे जलेबी खिला करके उसका तभी लाभ दे दिया, और 1 रुपया भगवान के चरणों में अपने धन का दान दे करके जो जीव, समझना करोड़ों कमाइए, लाखों कमाइए, अरबों कमाइए, जो जीव अपनी राशि में से भगवान के चरणों में जो भी धन, अनाज, वस्तु अर्पण करता है मेरे प्यारे, उसका पुण्य उसको जब यहाँ से लीला विराम करता है तब लाभ मिलता है जाकर के पुण्य रूप में जाकर के। और वैश्याओं के ऊपर फेंका गया पैसा, नृत्यांगनाओं के ऊपर फेंका गया पैसा ना आपको अब लाभ देगा और ना तब लाभ देगा मेरे प्यारे, वो तो व्यर्थ चला गया मेरे प्यारे, वो तो व्यर्थ चला गया। ये होता है। तो आपको अपने जीवन में फेंकना है कि रखना है? क्या करना है? रखना है, जो हमको तब लाभ दे जाए प्रभु के चरणों में। जैसे लोग क्या करते हैं, जैसे कहीं आरती हो रही है, आरती नकली पैसा होता है, नकली पैसा लिया, आरती ले ली, अब वो पैसा तो नकली है, अब वो तुम्हारा क्या हुआ? व्यर्थ हो गया। तुमने आरती ले ली, तुम्हारा वो दान में तो गया, लेकिन क्या है? नकली, उसका कोई यूज नहीं है, इसका तुम्हें पाप चढ़ेगा, पुण्य नहीं मिलेगा। अरे रुपये ही तो चढ़ा दिया, पाप मिलेगा क्यों? दान किसे देना चाहिए? दान, समझना बात को, सबसे बड़ी बात बता रहा हूं मैं, दान किसे देना चाहिए? दान उसे देना चाहिए जिसे दान की आवश्यकता हो मेरे प्यारे।
अगर कोई भूखा है और आप किसी को अगर अन्न दान करते हैं, जिस प्रकार से हमारे परीक्षित जी हम ब्राह्मणों को अन्न दान दे करके हम लोग अन्न को ग्रहण कर रहे हैं, उसी प्रकार से अन्न में लगने वाले अनाज के जितने दाने हैं, इनके पितरों की जितनी पीढ़ियां गुजर चुकी हैं, उनके सभी पापों को सब हम ब्राह्मण भक्षण करके जा रहे हैं, सब लेके जा रहे हैं। ब्राह्मण को दिया गया अन्न का दान, जैसे कि आप गेहूं का दान दीजिए, जैसे कि आप चावल का दान देना, जिस प्रकार से आप मुझे दान देते हैं, उतने दानों के आधार पर आपके जीवन में किए गए पापों को उस ब्राह्मण के द्वारा छीड़ कर दिया जाता है। जिसको वस्त्र की आवश्यकता उसको वस्त्र दान दीजिए, जिसको पैसे की आवश्यकता उसको पैसा दान दीजिए, क्योंकि आपको यहाँ नहीं नजर आएगा कि मैंने पैसा दान दे दिया। मेरे प्यारे, ना आपके साथ आपका लड़का होगा, ना आपकी पत्नी होगी, ना आपका पति होगा, ना आपका बेटा होगा, ना आपकी बेटी होगी। जब आप वहां पहुंच जाएंगे ना, तो आपके पुण्य कर्मों की गणना करके आपको स्वर्ग और नरक के रास्ते में डाला जाएगा। तो उसी प्रकार से आइए अब दूसरे वंश में चलते हैं। अनु जी के दूसरे पुत्र का नाम है प्रियव्रत। प्रिय माने प्रेमी, व्रत माने प्रतिज्ञा, जो प्रेम पूर्वक प्रतिज्ञा करता है उसे हम प्रियव्रत कहते हैं। आप लोग व्रत रखते हैं ना, व्रत एक संकल्प होता है, एक संकल्प होता है। अभी नवरात्रि निकल के गई, व्रत रखा था, किसने व्रत रखा था नवरात्रियों में? शर्मा मत, हाथ उठाओ।